नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए डिजीज़ दैट स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ जैम्स। BSTC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फेक्शंस होगा। इन्फेक्शन होता है संक्रामक। एपिडेमिक महामारी। कॉन्टेजियस ये संक्रामक। एंडेमिक स्थानीयक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह बीमारी जो कीटाणु के माध्यम से फैलती है उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्शंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर इन्फेक्शंस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज गिव कीवर्ड्स। ऐसा वर्ड चुने जो कीवर्ड के सेम हो। वर्ड है अपना मेट्री। मेट्री होता है शहीद। तो इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? वन वो कलेक्ट कॉइन्स, वह जो कॉइन इकट्ठे करता है। वन वो कमिट सुसाइड, जो सुसाइड करता है। वन वो किल, जो हत्या करता है। वन वो डाइज फॉर नोबल काउज, वह जो किसी महान उद्देश्य के लिए मरता है उसे कहते हैं। तो मिलता जुलता कौन सा मैट्री का? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा वन वो डेड फॉर नोबल काउज। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वो डेड फॉर ए नोबल काउज इज कॉल ए, वह व्यक्ति जो एक महान उद्देश्य के लिए मरता है उसे क्या कहते हैं? लिबर्टेन अनैतिकता। नर्सिस्ट आत्ममुक्त, जो अपने आप में मुग्ध रहता हो। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, जिसे बहुत भाषाओं का ज्ञान हो। मैट्री या शहीद, इसे कहते हैं मैट्री शहीद। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है मैट्री। वन वी डीज फॉर ए नोबल काउज इज ए कॉल ए मैट्री। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर दैट विच इज अगेंस्ट लॉ। एलिजिबल, इनएडिबल, इलीगल, इनएडिबल। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो लॉ के अगेंस्ट होता है इलीडिबल होता है, अपठनीय। इनएडिबल होता है अमिट। इलीगल होता है अवैध। और इनएडिबल होता है खाने योग्य नहीं होता जो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इलीगल होगा। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है इलीगल। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज गिव कीवर्ड स्टेबल। स्टेबल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट। ए प्लेस आर पिग्स आर केप्ट, जहाँ सूरों को रखा जाता है। ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहाँ बर्डों को रखा जाता है। ए प्लेस आर बीज केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट। उसी प्रकार जहाँ पिग को रखते हैं उसको कहते हैं पिजिस्ट। और जहाँ बर्ड को रखते हैं उसे कहते हैं एवरी। और उसी प्रकार जहाँ बी को रखते हैं उसे कहते हैं एप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर विच सुइटेबल गिव द वर्ड बैन। बैन क्या होता है? प्रतिबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नो क्लियरफाई डिफाइन। राइट दैट कैन बी रीड ईजिली, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। राइट दैट कैन नॉट बी रीड, लिखा हुआ जो आसानी से ना पढ़ा जा सके। नॉट अलाउ बाई लॉ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर नॉट अलाउ बाई लॉ। कानून द्वारा अनुमति नहीं है उसे क्या कहते हैं? बैन कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रगिस्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रगिस्ट होता है औषधि विक्रेता कहते हैं जिसे। ए पर्सन क्वालिफाई टू सेल ड्रग्स, तो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर इसका ए पर्सन क्वालिफाई फॉर सेल ड्रग्स। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द सिंगल वर्ड फॉर
राइट ए पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर, ऐसी स्टोरी, ऐसे व्यक्ति की स्टोरी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो जीवन के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, फोटोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बायोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा कहते हैं, फोटोग्राफी, आइकोनोग्राफी होती है प्रतिमान विज्ञान होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलिजिबल का करेक्ट आंसर क्या होगा? इन एलिजिबल, दैट कैन नो बी रीड, नॉट क्वालिफाई, नॉट लॉफुल, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन एलिजिबल होता है अयोग्य, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वू कॉपीज फॉर अनदर राइटर, वन वू कॉपीज फॉर अनदर राइटर, जो अन्य लेखकों की नकल करता है उसे क्या कहते हैं? प्लेगरिस्ट, कंटेंडर, एंटागोनिस्ट, ऑफेंडर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? प्लेगरिस्ट होता है साहित्य चोरी करने वाला, कंटेंडर्स होता है दावेदार, एंटागोनिस्ट विरोधी, ऑफेंडर अपराधी। तो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर प्लेगरिस्ट, जो अन्य लेखकों की नकल करता है, चोरी करता है, साहित्य की चोरी करता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेगरिस्ट कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ही राइट्स वह लिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे कहते हैं ही राइट्स? ही इज़ ए ऑथर, ही इज़ एन ऑथर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, ही इज़ एन ऑथर, वह एक कवि है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुइटेबल वर्ड फॉर ए एक्सप्रेशन गिव बिलो एंड यू फेवर शो बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स। उचित पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों के प्रति अनुचित पक्षपात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेंडलिज्म कहते हैं, ओलिक्रेसी कहते हैं, परज्यूरी कहते हैं, या नेपोटिज्म कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? वेंडलिज्म होता है बर्बरता, परज्यूरी होता है झूठी गवाही, और ओलिक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, जापनाओं के बारे में ही सोचता है जो, उसे कहते हैं नेपोटिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा इसका, नेपोटिज्म। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूज ऑपरेंडी मीन्स, मेड्यूज ऑपरेंडिस का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1 नंबर द मेड ऑफ वर्किंग, द मेड ऑफ वर्किंग इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by acute क्यूरी नोमिनम ग्रेव ए बिट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल परज्यूरी नो मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैरस, लीगर, डिकैम्प, लेटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डिकैम्प, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा डिकैम्प। डिकैम्प होता है किसी स्थान को एकाएक अथवा गुप्त रूप से छोड़ देना, डिकैम्प कहलाता है। स्केयर होता है अल्प या थोड़ा तुच्छ दुर्लभ, लीगर होता है नाली पार करने वाला लकड़ी का पट्टा होता है, और लोइटर होता है टाल मटोल करना या देर लगाना, लोइटर होता है टाल मटाल करना या देर लगाना। डिकैम्प होता है किसी स्थान को एकाएक अथवा गुप्त रूप से छोड़ना, डिकैम्प कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वू डज नॉट मेक मिस्टेक, वन वू डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता उसे क्या कहते हैं? इनफेलिबल, इनलाइटमेंट, प्रैक्टिकल, ओमनी पॉइंट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो गलती नहीं करता, इनफेलेबल 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इनलाइटमेंट क्या होता है? आत्म ज्ञान होता है, प्रैक्टिस व्यवहारिक, ओमनी पॉइंट सर्वशक्तिमान,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड प्ली दैट ए पर्सन चार्ज विथ ए क्राइम वाज एल्सवेयर व्हेन इट वाज कमिटेड। यह दलील कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह अपराध होने के समय कहीं और था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिमोनी। एलिमोनी होता है गुजारा भत्ता। एलिबी या एमनेस्टी, एमनेस्टी तो माफ़ी। अनार्चिस्ट, अनार्च अराजकतावादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिबी। एलिबी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, एथमोलॉजी, एथनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान। आर्कोलॉजी होता है पुरातत्व। एटमोलॉजी होता है व्युत्पत्ति। और एंथोलॉजी होता है नरवंश विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड। चूज द करेक्ट वन वर्ड ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। 3 पावरफुल लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रिबल कहते हैं, टिटेरियम कहते हैं, ट्रियो कहते हैं, या ट्रिवीरेट कहते हैं। ट्रिवीरेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है ट्रिवीरेट। ट्रिवीरेट त्रिमूर्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन वर्ड रिलीज ए प्रिजनर व्हेन जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। कुछ शर्तों और नियमों पर जेल से कैदी को रिहाई करने को क्या कहते हैं? पास कहते हैं, पेरोल कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरोल होता है। कोई नियम और शर्तों पर कैदी को रिहा करते हैं उसे कहते हैं पेरोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन वर्ड द लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। वह क्षितिज रेखा, वह रेखा जिस पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर हॉरिजेंटल। हेवन होता है स्वर्ग, पैराडाइज होता है स्वर्ग, सनसेट होता है सूर्यास्त होता है उसे सनसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। वह बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? एन ऑर्फन, ए वर्फ, ए ड्रॉफिड चाइल्ड, ए पोस्ट होमस चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ए पोस्ट होमस चाइल्ड करेक्ट आंसर है। एन ऑर्फन हो गया अनाथ होता है। वेफ होता है आवारा। डेप्रीवेट चाइल्ड होता है वंचित बच्चा, वंचित बच्चा कहते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी करेक्ट आंसर क्या होगा? डिप्सके होगा, डेटर्मिनेशन होगा, डिलेक्शन होगा, डेटरेंट होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर डिरिलेक्शंस। डिरिलेक्शंस उपेक्षा, डिरिलेक्शन कहते हैं उपेक्षा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जीभ होगा, पोज होगा, जेस्टर होगा, मिमिक्री होगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 2 नंबर जेस्टर। जेस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा जेस्टर। मिमिक्री होता है नकल करना। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंड ऑन ए सब्सटेंस। वह व्यक्ति जो किसी पर फिजिकल रूप से निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? किसी चीज़ की लत लग जाती है उसे क्या कहते हैं? तो एडिक्ट कहते हैं। एडिक्ट, लत लग जाना, एडिक्ट। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।